नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सेक्शन कंट्रोलर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल प्रोसेस के बारे में। जैसा कि बहुत सारे दोस्तों की यहाँ पे क्वेरी भी थी कि रिजल्ट आउट हो चुका है, रिजल्ट आउट होने के बाद में क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या नहीं। तो प्रोसेस तो यही है कि आपका डीवी एंड मेडिकल होगा, उसके बाद में सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाता है सब कुछ, तो आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी। उससे पहले आपको यहाँ पे प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है एंड मेडिकल के लिए भी आपको यहाँ पे प्रॉपर रेडी रहना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दो ही चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट्स के बारे में फर्स्ट, सेकंड आपके मेडिकल के बारे में। मेडिकल यहाँ पे मतलब डिफिकल्ट होगा या नॉर्मल होगा, क्या क्या चेक किए जाते हैं, वो सभी बातों का जिक्र इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। एंड मैंने मेडिकल के रिगार्डिंग यहाँ पे एक सेक्शन कंट्रोलर है हमारे, तो उनसे मैंने बात की है कि मेडिकल जो होता है इनका किस प्रकार से होता है, कैसा नहीं होता है, तो वो जिक्र भी इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं फर्स्ट रिव्यू के अंदर। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने हैं। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड आपका होना चाहिए, 6 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट आपके नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको लेके जानी है। उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है एंड ग्रेजुएशन की डिग्री लेके जानी है। ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो इसी के रिगार्डिंग है। एंड यहाँ पे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का जैसे कि सेमेस्टर में आपका जो ग्रेजुएशन होता है वो होता है, तो आपको सेमेस्टर की जो मार्कशीट वगैरह होती है वो आपको लेके जानी है। अब यहाँ पे डिग्री जो होती है वो डिग्री के ऊपर जो डेट रहती है वो आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हैं उससे पहले की होनी चाहिए। बाय द वे मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट्स की जैसे कि डीवी बाद में आती है, तो 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, तो उसमें डेट भी फिर वो 2-3 साल के बाद की ही रहती है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो मार्कशीट है, मार्कशीट आपको लेके जानी प्रॉपर, जिसपे डेट होनी चाहिए आपका जो फॉर्म फिलअप किए थे उससे पहले वाली, ठीक है ना, तब जाके ये वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड नहीं होगी। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास में यहाँ पे ओरिजिनल डिग्री नहीं होती है। फर्स्ट यहाँ पे कॉलेज वाले इनको प्रोविजनल डिग्री दिए हुए होते हैं, तो प्रोविजनल डिग्री के ऊपर भी आपका जो डेट मेंशन होना चाहिए कि आप कब पास किए थे वो वगैरह, मतलब जो कुल मिला के बात है, जो भी आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए जो आप फॉर्म फिलअप किए थे उससे पहले वाली, तो वो आपके लिए वैलिड होगी, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगी। एंड उसके अलावा फिर आपको सीबीटी और सीबेट का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है, जो आपको वहां से कॉपी मिलती है वो वाला। उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी वाले कैंडिडेट है वो अपने प्रॉपर जो फॉर्मेट है आपके सर्टिफिकेट्स के, कास्ट सर्टिफिकेट्स के, वो प्रॉपर आपको प्रोवाइड करवाना है। यानी कि आपके जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो उससे पहले का होना चाहिए, उससे बाद का होगा तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अभी आपके जो प्रेजेंट में एनटीपीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे थे उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को। तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो है वो खासतौर से यहाँ पे ध्यान रखे। एंड आपके जो अनेक्जर दिए हुए हैं रेलवे ने, वो अनेक्जर में भी आपको सेम फॉर्मेट में यहाँ पे आपको बनवाना है और सेम फॉर्मेट पे आपको लेके जाना है। यहाँ पे आपका जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, तो नोटिफिकेशन के अंदर डीवी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट शुड बी एज अनेक्जर फॉर्मेट, ठीक है ना। यानी कि आपका जो अनेक्जर फॉर्मेट है उसी में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आपका वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बात वहां पे लिखी हुई है, आप जाके खुद भी देख सकते हैं। बाकी नहीं भी लिखी हुई होती है लेकिन वो मांगते हैं जो आपके प्रॉपर अनेक्जर होता है उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने बोले, बस यही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी के हैं तो आपका अदर से वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं। बस यहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के क्या करना है, फोटोकॉपी करवानी है 2-2 और सेल्फ अटेस्टेड करके उनको लेके जाना है। फर्स्ट डीवी के लिए आपका इतना ही है, इसमें आपका काम हो जाएगा। देन बात करते हैं दोस्तों आपका मेडिकल के बारे में, मेडिकल किस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेडिकल यहाँ पे होगा, तो मैंने बताया फर्स्ट टाइम कि मैंने सेक्शन कंट्रोलर से यहाँ पे बात की है मेडिकल किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखो सेफ्टी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो एसएम का मेडिकल होता है ना, सेम उसी प्रकार से मेडिकल होगा। यहाँ पे कोई हाई पावर का मेडिकल नहीं होने वाला आपका, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाएगा वो किया जाएगा आपके आंखों के ऊपर एंड आपके ईयर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपका सुनने का और देखने का सबसे ज्यादा नजरिया है, तो वो चीज आपको यहाँ पे ज्यादा वो फोकस करनी है उस चीज पे। यानी कुल मिला के बात है कि आपकी जो आई मांगी गई है ना, जितना 6/9 मांगी गई है, तो उतनी आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी आपके कलर टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे के सारे आपको पास करने होंगे। हाँ, अब यहाँ पे जो मेडिकल होता है तो वो मेडिकल आपका रेलवे हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम रेयर चांस होता है जब आपको मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जब फैसिलिटी नहीं होगी तो आपको बाहर दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, अदरवाइज नहीं भेजा जाएगा। मेडिकल में सबसे पहले आपका कराया जाएगा बीपी चेक किया जाएगा। बीपी जैसे कि नॉर्मल कैंडिडेट्स की मतलब 120 होनी चाहिए, 180 से 120 होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली कैंडिडेट की है ना, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी 120 से 130 हो जाती है, 140 भी हो जाती है, 145 भी हो जाती है, तो नॉर्मल रहती है। वो उससे घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो नॉर्मल जो पावर रहता है ना ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो इसलिए कैंडिडेट्स के वहाँ पे तो डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो भी समझते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको काम रखे अपना
डीवी मेडिकल करवाना है। ठीक है, उसके बाद में आपका ईसीजी होगा। ठीक है, ईसीजी के बाद में आपका यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट हो जाएगा तो फिर आपका शुगर ब्लड टेस्ट नहीं होगा, और अगर ब्लड शुगर टेस्ट होगा तो फिर यूरिन टेस्ट नहीं होगा, दोनों में से एक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है लेकिन बहुत कम टेस्ट, मतलब रेयर मात्रा में होता है। अगर मान लो कोई डिवीजन करवा लेता है, कोई डिवीजन नहीं भी करवाता है, तो रेयर मात्रा में यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल के अंदर आपका क्या क्या चेक किया जाता है, तो नॉर्मली देखो दोस्तों आपका हाइड्रोसिल वगैरह चेक किया जाता है। अब हाइड्रोसिल वगैरह बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि टच करके देखा जाता है या फिर ऐसे दूर से, तो मतलब कम से कम आप जो 2 फीट दूर रहोगे, आप जो डॉक्टर है उससे, और वो दूर से चेक करेगा, आपका कोई भी टच वगैरह नहीं करेगा कोई भी किसी भी पार्ट का। ठीक है, तो वो दूर से चेक करेंगे, दूर से आपके पाइल्स वगैरह चेक करेंगे, पाइल्स भी नॉर्मल वगैरह ऐसे। इसमें देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब आपका जॉब जिससे रिलेटेड है ना, वो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपकी जो सेक्शन कंट्रोलर की है ना, वो बैठने की जॉब है, तो इसमें अगर पाइल्स की ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन नॉर्मल पाइल्स में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके अलावा आपको नॉर्मल वॉकिंग करके बोला जाएगा कि वॉकिंग करके बताइए, तो आप नॉर्मल चलिए। यहाँ पे आपका बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि जो नॉक नहीं होता है उसका प्रॉब्लम है क्या, तो वो उसका दिक्कत नहीं है आपका। यहाँ पे आपसे कोई रनिंग नहीं करवाएंगे, नॉर्मल आपको चल के दिखाना है तो आप आराम से चल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल छोटी मोटी आपसे आपकी एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे, तो वो एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, जैसे कि उठ के बैठ के उठने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो ये छोटी मोटी एक्सरसाइज है वो आप आराम से कर लोगे। उसके बाद में ईयर टेस्ट होता है। तो ईयर टेस्ट आपका कैसे होता है, तो नॉर्मली आपसे जैसे कि आपके फादर नेम पूछ लिया, आपकी क्वालिफिकेशन पूछ लिया, आपको कोई बीमारी नहीं है वो चीज़ें पूछ ली, तो ये चीज़ें पूछ के नॉर्मल आपसे टेस्ट किया जाएंगे। यहाँ पे कोई मतलब पर्टिकुलर आपकी मशीन से इनसे आपका टेस्ट नहीं किया जाता है, और नॉर्मल आपसे बोल के क्वेश्चन किए जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा, बस यही आपका ईयर टेस्ट है। आँख पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सबसे पहले आँख का तो आपको पता ही है, आपका जो डिस्टेंस विजन होता है वो चेक किया जाता है। उसके बाद में आपका फिर कलर विजन चेक किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी लाइटें होती है, 2-3 लाइटें होती है, छोटी छोटी लाइटें होती है, वो लाइटें फोकस मार के उनकी जो ब्राइटनेस होती है वो कम बत्ती करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन से कलर की लाइट है, कौन से कलर की लाइट नहीं है, तो वो आपको बताना है। उसके अलावा आई के अंदर आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको एक छोटी बुक रहेगी, उस बुक में आपको देख के बताना पड़ेगा, जिससे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आपका होता है। और उसके अलावा फिर जो नॉर्मल आपकी आई का जो फोकस होता है ना, वो फोकस चेक करेंगे, जैसे कि आपका सामने आपको डॉक्टर सामने बैठ जाएगा, सामने बैठ के आपको बोलेगा कि मेरे फोरहेड की तरफ देखो, और फिर उंगली को चारों मतलब साइड में लेके जाएगा, बोलेगा ये कितनी है ये कितनी है, तो आपको बिना आंखें आपकी घुमाए आपको बताना पड़ेगा कितनी है क्या नहीं। ठीक है, मेडिकल में इतना ही कुछ होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। बाकी आई पे मैंने आपको बताया, आई पे थोड़ा सा वो फोकस करते हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मली होती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितने कैंडिडेट यहाँ पे मेरे से पूछ रहे थे नौकरी का, बीपी का, उनका तो वो उनका कोई इश्यू नहीं होगा, आप इतना घबराइए नहीं, आराम से प्रिपेयर होके आप अपना मेडिकल और डीवी करवाइए, आराम से यहाँ पे 100% आपका डीवी मेडिकल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक टेस्ट और भूल गए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक्सरे भी होता है। एक्सरे भी होता है, तो एक्सरे में भी जैसे कि बहुत सारे दोस्तों की यहाँ पे क्वेरी थी कि 6 साल पहले टीबी थी, अभी मतलब थोड़ा बहुत पता नहीं चलता है उससे, मतलब एक्सरे में वगैरह में तो कोई दिक्कत होगी क्या, तो पता ही नहीं चलता तो दिक्कत क्या होगी। यहाँ पे मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड ही था, उसके भी टीबी थी, तो पहले वो टीबी थी, अब वो भी मतलब डर रहा था उस टाइम पे, लेकिन उसका बाद में फाइनल आराम से हो गया। एक्सरे वगैरह में कुछ भी यहाँ पे नहीं आया था उसका। उससे पहले वो प्राइवेट हॉस्पिटल में 2-3 बार चेक करा लिया था, तो आप लोगों के किसी के हैं तो आप पहले से चेक करा के अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।